जन मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, अब रनिंग वगैरह की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, क्योंकि दीपावली का त्यौहार था। आप लोगों ने सकुशल मनाया उसको, और 2-3 दिन आप लोग डिस्टर्ब रहे इस चीज़ में, क्योंकि घर में गए होंगे, तैयारियों में लगे रहे होंगे, तो इस वजह से आप लोगों की रनिंग वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब ज़रूर हो गई होगी। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं बहुत पहले से, जिनकी रनिंग अच्छी है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुरुआत किए थे रनिंग की, तो इसी बीच त्योहार पड़ गया, तो उस वजह से उनको थोड़ी दिक्कत हो गई है। दोस्तों, इसी बीच आप लोगों ने यूपी पुलिस की आंसर की भी देखी फाइनल, ठीक है, संशोधित आंसर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि जिनके नंबर कम हो गए, और मैंने कल भी बताया था कि रेशियो लगभग बराबर ही देखने में मिला है। ठीक है, जहाँ तक मैंने जानकारी की है कि कुछ के नंबर बढ़े भी हैं और कुछ के नंबर कम भी हो गए हैं। जिनके कम हो गए हैं वो और ज़्यादा टेंशन में इसलिए हो गए क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही नंबर कम थे। ठीक है, जब फाइनल आंसर की आई, तो उसमें जब संशोधन देखा, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो गए, कुछ क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन पे मतलब मिले, तो नंबर कम हो गए। कम होने की वजह क्या रही? देखो, जो डिलीट हुए हैं उसके तो नंबर सबको ही मिलने हैं, चाहे वो अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है, और किस हिसाब से मिलने हैं ये भी मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया। ठीक है, बहुत सारे लोगों से भी आप लोगों ने सुना। ठीक है, और ये चीज़ भी सुन रहे थे आप लोग, अभी लगभग जब आंसर की नहीं आई थी उसके एक दिन बाद तक इस चीज़ का भी आप लोगों ने सुना होगा कि उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अब कोई इस तरीके की वीडियो नहीं आ रही है कि उसके नंबर नहीं मिलेंगे। सब यही है कि अब उसके नंबर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आप लोगों को नंबर मिलेंगे। और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि लगभग 90 से 95% ये जानकारी आप लोगों को लगी गई होगी और आप लोगों ने अपने नंबर एक्यूरेट निकाल भी लिए होंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जिनके जो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, तो उनकी वजह क्या रही है कम होने की। ठीक है, तो वजह जो सेकंड पार्ट मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो मल्टीपल ऑप्शन पे क्वेश्चन रखे गए हैं, उन वजह से आप लोगों के नंबर कम हुए हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट जैसे उसके सामने क्वेश्चन आया तो उसने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे उसमें कि जब उसने सॉल्व किया तो ऑप्शन देखा तो उसको एक या एक से अधिक ऑप्शन उसमें से सही लगे, तो उसने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो देखिए, यही माइनस पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, तो अब समझ लो उसको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी को ये पता नहीं था कि इस बार ऐसा होगा कि उसके मल्टीपल ऑप्शन रख दिए जाएंगे। छोड़ा वो ये सोच के होगा कि वो ये सोचा होगा कि ये भी सही है वो भी सही है, तो ये क्वेश्चन गलत में चला जाएगा, फुल मार्क मिल जाएंगे हमको, इसलिए वो छोड़ दिया होगा। लेकिन जिसने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा इस चीज़ का कि अगर एक इसमें से ये भी सही है और ये दूसरा भी सही है, तो दो में से अगर एक भी ऑप्शन उसने लगा दिया होगा, तो उसका देखो जो मल्टीपल ऑप्शन पे अभी संशोधित आंसर की में बताया गया है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका क्वेश्चन जरूर सही हो गया होगा। ठीक है, तो गलत होने की एक वजह वो हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि जो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई कोई दूसरा ऑप्शन चूज किया होगा। ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन किया ही नहीं होगा। ठीक है, तो यही वजह है कम होने की। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं उसको नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कल भी बताया हूँ और बहुत पहले भी इस चीज़ का एनालाइज किया है। तो देखिए, जिस शिफ्ट के क्वेश्चन कम डिलीट हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद इस चीज़ को बताइएगा कि खुद इस चीज़ को देख रहे होंगे कि जिस शिफ्ट के क्वेश्चन कम डिलीट हुए हैं, तो उसको तो कहीं ना कहीं जो रॉ स्कोर है उसमें कम फायदा मिलने वाला है। जैसे कि 23 और 24 और 30 और 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर ली जाए अगर, क्योंकि इसमें कहीं एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कहीं एक भी नहीं हुआ है। अब उस सेकंड वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें तो मैंने बता ही दिया कि क्या वजह हो सकती है कम होने की नंबर और क्या वजह हो सकती है बढ़ने के नंबर जो मल्टीपल पे रखेंगे, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जिस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, तो वो उसको तो फायदा मिलना ही मिलना है। ठीक है, लेकिन उसमें जो नंबरों का वितरण होगा वो पूरे पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, बस इतना जरूर है। जैसे कि 7 क्वेश्चन किसी में डिलीट है, किसी में 6 क्वेश्चन है, किसी में 3 क्वेश्चन है, किसी में 4 क्वेश्चन है, तो उनके पूरे नंबर जरूर नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए अब आप लोगों की जो है वो एक्यूरेसी देखी जाएगी।
ठीक है, कि आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, यानी कि ज़्यादातर सही क्वेश्चन होने चाहिए। तो जितने आपके ज़्यादा सही क्वेश्चन होंगे उतने ही आप लोग जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं, जिसके भी शिफ्ट हैं, जितने भी डिलीट हुए हैं, उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया है कि आपकी इसमें एक्यूरेसी ज़रूर देखी जा रही है। ठीक है, जो फॉर्मूला है उस पर आप लोगों ने अपने नंबर जो है, जितने क्वेश्चन सही हैं, मल्टीपल निर्धारित अंक बटे जितने शिफ्ट में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनको हटा के जो बचे हैं उससे भाग दे के आपने अपना जो एक्यूरेट रॉ स्कोर है वो निकाल ही लिया होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है इस चीज़। तो जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों, वो मिलना तो सभी शिफ्ट को है, ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिले ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलने वाला है, ये भी मैंने कई बार बताया आप लोगों को। क्योंकि आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो पेपर का लेवल आया है और जिस हिसाब से अभी फाइनल आंसर की में क्वेश्चन वगैरह का जो रेशियो दिया गया है, क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से किसी को फ़ायदा भी मिला है राव स्कोर में, किसी को मतलब किसी को कम फ़ायदा मिला है। तो अब ये जो एवरेज है, जो शिफ्ट है, उसको स्टेबल करने के लिए अंतर जरूर देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, किसी शिफ्ट को, जैसे कि जो शुरुआत की शिफ्ट है उनको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, और जो 30-31 में फर्स्ट शिफ्ट है इनको भी थोड़ा बहुत देखने को सही मिल सकता है। सेकंड शिफ्ट हैं जो 30-31 की, उनको थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है। तो ये अब डिसाइड होगा जब आप लोगों की कट ऑफ आ जाएगी, उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब एक स्टूडेंट ऐसा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जो कट ऑफ होगी उससे 2-4 नंबर नीचे भी होंगे, लेकिन जब फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आप उनका नाम प्रदर्शित होगा, तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा ना कि अब कितने नंबर मिनिमम किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। तो वो तो ऐसे ही समझ में आ जाता है जब आप लोगों की कट ऑफ आएगी दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो ये तो हमेशा ही मैं कहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तो देखो देखने को नहीं मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन, कि आप लोगों को 41,520 की तरह ही मतलब 35-40 नंबर देखने को मिल जाए, तो ऐसा तो देखो मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ठीक ठाक मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि 10 और 15 नंबर के समथिंग आप लोगों को मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो ये अब डिसाइड होगा आप लोगों की जब कट ऑफ आ जाएगी, तब उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम कितना है। मैक्सिमम तो नहीं पता चलेगा क्योंकि नंबर शो नहीं होते हैं, नंबर शो तभी होंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितना मिला होगा। ठीक है, ये कई आंकड़े मैंने देखे हैं, कई लोगों के नंबर देखे हैं शुरुआत में भी। अब मैं अपना ही बताता हूँ हमेशा कि मेरे जब मैंने जोड़े थे वो 202 नंबर थे, और जब कट ऑफ लगी तो कट ऑफ तो हालांकि कम थी। ठीक है, लेकिन जब फाइनल मैंने देखा तो उसमें 205 नंबर निकल के आए मेरे, विथ मतलब जो राव स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो शो होता है, तो 3 नंबर का मिला मुझे। तो ये देख, ऐसे नहीं मैं अपनी मतलब किसी कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, ये देखा है मैंने खुद का भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी देखा है, बहुत सारे साथियों का भी देखा है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो मैं महिला कैंडिडेट के लिए बता दूं कि आप लोग देखो रनिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को ही होती है। ठीक है, रनिंग करने में अभी दीपावली का त्यौहार हो चुका है, उसमें भी आप लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो रनिंग जो है आप लोग थोड़ी अपनी करते रहिए। कट ऑफ वगैरह की चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने जो अभी तक सेफ स्कोर बताया है आप लोगों को, कि जो फीमेल कैंडिडेट का सेफ स्कोर बताया, कल भी मैंने बताया था कि अगर आप लोगों के जितने मैंने सेफ स्कोर बताया है तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऊपर, या 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन नीचे भी अपनी यही कट ऑफ भी समझ लेना। ठीक है, ये भी मैंने बताया आप लोगों को। तो जिन महिला कैंडिडेट के इतने नंबर बने हुए हैं अभी तक जो मैंने सेफ स्कोर बताया है, तो फाइनल आंसर की जब आई तो उसमें हो सकता है थोड़े बहुत 1-2 2-4 नंबर आपके कम भी हुए होंगे, और बहुत सारी महिलाओं के 2-4 नंबर बढ़े भी होंगे जो सेफ स्कोर आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी है अभी, ऐसा नहीं है। किसी किसी को 10-10 नंबर तक का मिल जाएगा, एक्यूरेसी भी देखी जाएगी, उसमें सही गलत का भी देखा जाएगा कि किसके कितने ज़्यादा गलत हैं, किसके कितने मतलब ज़्यादा सही हैं। क्योंकि आप एक एक्यूरेसी तो देख ही चुके हैं, जो गलत क्वेश्चन पे एक्यूरेसी देखी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी नॉर्मलाइजेशन में भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो परेशान मत हो, आप लोग अपनी तैयारी तैयारी करते रहिए। ये
जो एनालाइज है, जो आंकड़े हैं, ये देख सुन के ही मैं बताता हूँ, ऐसे आंख बंद करके आपको नहीं बता देता हूँ आके, ठीक है। मैं हमेशा कहा हूँ कि आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए और खुद पर पहले विश्वास रखो, मुझ पे रखो चाहे ना रखो, लेकिन खुद पर पहले रखो आप, ठीक है। सब अच्छा होगा दोस्तों, परेशान मत हो, आप अपनी तैयारी बिल्कुल करो। मैं बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है आप लोगों से, और ये चीज़ मैं देख भी रहा हूँ कि अपनी आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं स्टूडेंट्स, जिनको लग रहा है कि मेरा इसमें आएगा भी तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो अपनी आगे की तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं। तो पॉजिटिव रहो, मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा आके आपसे, कोई भी भ्रम पैदा करने की जो मेरा मोटिव नहीं रहता है, ना ही किसी प्रकार का कोई परेशानी में डालने का रहता है। मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी आगे की तैयारी करिए, पॉजिटिव रहिए, इसमें मुझे भी मतलब फ़ायदा होगा, मैं भी अपना आगे का काम सही से करूँगा, ठीक है। और आप लोग भी अपना करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं, कोई भी अपडेट रहेगी रिजल्ट वगैरह की चिंता मत करो, बहुत जल्द आ जाएगा। आज 1 तारीख हो गई है, 1-2 दिन का वेट और कर लो, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी अपडेट रहेगी मैं तुरंत बताऊंगा आप लोगों को। जय हिंद।